2016 में एक ऐसा गेम वायरल हुआ जिसकी वजह से ऐसी कोई कंट्री नहीं बची थी जहां के बच्चों ने सुसाइड ना कर लिया हो उस गेम की वजह से। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ ब्लू व्हेल गेम की, जिसके सारे इंसिडेंट्स स्टार्ट हुए थे 2016 में। इस गेम की वजह से सारी मेजर कंट्रीज में बहुत सारी डेथ्स हुई, सुसाइड्स हुए, सिर्फ गेम के चैलेंजेस की वजह से। अर्मेनिया, स्पेन, चाइना, इंडिया, यूएसए, बांग्लादेश, पैराग्वे, वेनेजुला, न्यूजीलैंड, हर जगह और भी कई सारी कंट्रीज, हर जगह बच्चों ने, टीन्स ने, जो टीनेजर्स थे, उन्होंने सुसाइड करना चालू कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस एक गेम की वजह से। छोटे से गेम ने पेरेंट्स, पुलिस और पूरी की पूरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड पैनिक फैला दिया। सारे स्कूल्स टेंशन में आ गए, सारी अथॉरिटीज टेंशन में आ गए, ये सोच के कि ये गेम कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है बच्चों पर। इस गेम में टोटल 50 डेज के टास्क होते थे जो धीरे धीरे करके डेथ की तरफ एक इंसान को ले जाते थे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन का मैं आंसर आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि क्या ये गेम सच में गेम था जिसके वजह से लोगों की जाने गई थी, या फिर लोगों की ये बनी बनाई कहानी और इंटरनेट का मिथ है। आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस केस के बारे में एक ऐसा फैक्ट है ना ब्लू व्हेल गेम के बारे में, जिसे अगर आप सुन लोगे तो आपका लोगों से और लोगों की बातों से भरोसा उठ जाएगा। 2013 में रशिया में सबसे पहली बार इस गेम का नाम सामने आया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस गेम में 50 डेज का चैलेंज होता है, जो टीनेजर्स को अलग अलग टास्क कंप्लीट करने को बोलता है। जैसे स्टार्टिंग में टास्क बहुत ही सिंपल रहते हैं, लाइक हॉरर वीडियो देखना, रात को लेट तक जगना और अपने बॉडी में डिफरेंट सिंबल्स ड्रॉ करना। एंड एलिजिटली ये टास्क थोड़े दिन बाद हार्ड होते जाते हैं और लास्ट वाला टास्क सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बताया गया है। इसी वजह से जो टीनेजर्स इस गेम के टास्क पूरे करते जाते थे वो अपने डेथ की तरफ बढ़ते जाते थे। और कितने बच्चों ने इस गेम की वजह से अपने आप को सेल्फ हार्म करा और सुसाइड कर लिया। इसी वजह से ये गेम बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया वर्ल्ड वाइड। इस गेम का नाम सुनते ही पेरेंट्स और पुलिस डर जाते थे। तो आखिर ये गेम क्या था और कौन था इसके पीछे, क्या रीजन था, वो बताने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा कि अभी जस्ट मेरा 45 डेज का चैलेंज कंप्लीट हुआ है और मैंने इसको एक्सटेंड किया है पार्ट 2 में 90 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है। तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। मैं बहुत ही मिस्टीरियस, हॉरर, क्राइम, बहुत ही थ्रिलर केसेस डालता हूँ, सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स डालता हूँ। कोई भी फेक चीजें नहीं, कोई भी बनी बनाई कहानियां नहीं, सब कुछ रियल एंड टू एंड, और रियल फोटोज और एविडेंसेस भी दिखाता हूँ ताकि प्रूव हो पाए कि हाँ ये केसेस रियल हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगती है, और अगर आप ऐसे केसेस जानना चाहते हो जिन्हें मैं और आप भी नहीं चाहोगे कि आप बिना जाने इस धरती से जाएं, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा सपोर्ट करिए। उसी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये केस बहुत ही क्रीपी लग रहा है, स्केरी लग रहा है और आपको जानना है, तो एक और केस मैं आपको बताऊंगा जिसमें 1,60,000 बच्चों को जान से मार दिया गया था। और ये सब क्यों? सिर्फ धर्म के नाम पर। ये इंडिया का केस नहीं है, ये यूरोप का केस है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। तो अब इस केस की मैं आगे मिस्ट्रीज आपको बताता हूं और रिवील करता हूं। ये जो ब्लू व्हेल गेम था, इसमें सबसे बड़ा नाम, एक ही नाम सामने आ रहा था, वो था फिलिप बुडेकिन का। ये एक टीनेजर था, रशियन स्टूडेंट था, और इसी के ऊपर सारे एक्यूजेशंस लगे थे कि इसने ये गेम क्रिएट किया है। और नॉर्मल लाइफ में भी ये टीनेजर्स को पर्सनल मैसेजेस करता था और उन्हें साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल के अलग अलग उनसे काम करवाता था। तो ये अलग अलग सारे एक्यूजेशंस इस लड़के पर लगे और उसके बाद इसको अरेस्ट भी कर लिया गया। ये बात बहुत ही ज्यादा फार की तरह स्प्रेड हुई कि एक ऐसा गेम है जो टीनेजर्स को अपनी लाइफ लेने के लिए मजबूर करता है। और जब ये बात स्प्रेड हुई, ये फायर की तरह स्प्रेड हुई और लिटरली हर मेजर कंट्री में ये फैल गई। इंडिया, यूएस, यूके और भी कई कंट्रीज, जैसा मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया नाम, वहाँ पर ये न्यूज़ फैल गई, लोग टेंशन में आ गए, पेरेंट्स अपने बच्चों का फ़ोन चेक करने लगे, सोशल मीडिया में इसका सिर्फ हैशटैग इतना वायरल होने लगा, स्कूल्स में वार्निंग्स और नोटिसेस इशू कर दिए अथॉरिटीज़ ने, और ये एक ग्लोबल फियर बन गया। तो अब मैं आपको बहुत ही सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो इस केस के बारे में सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये, जब इन्वेस्टिगेशंस चालू हुई, अलग अलग कंट्रीज ने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करा,
तो पता चला कि ब्लू व्हेल एक रियल डाउनलोडेबल गेम नहीं है। ये कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे हम डाउनलोड कर सकते, रादर ये प्राइवेट ग्रुप्स के चैलेंजेस हैं और नॉर्मल लोग जो चैलेंज देते हैं ये उनका कॉम्बिनेशन था। कई केसेस में फेक स्क्रीनशॉट्स और फेक एविडेंसेस लीक हुए, बाद में पता चला कि ये सब फेक था और इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला काफ़ी केसेस, ये बात फैक्ट है कि काफ़ी केसेस में बच्चों ने सुसाइड किया सिर्फ और सिर्फ इस गेम की वजह से, मतलब प्रूव्ड हो गया था। बट कई केसेस ऐसे भी थे जिसमें कोई क्लियर प्रूफ मिला ही नहीं कि इसमें ब्लू व्हेल गेम का हाथ है, यानी मीडिया ने पैनिक क्रिएट किया और लोगों ने ये रूमर्स और आगे तक बढ़ाए और पैनिक और क्रिएट करते गए। अभी आपको पता होगा, अभी बहुत ज़्यादा एक रूमर चल रहा है, लोगों के बीच में एक पैनिक है क्या कि इंडिया में पेट्रोल, एलपीजी हर चीज़ खत्म होती जा रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक जितनी भी न्यूज़ आई है उस हिसाब से पता चला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान ने 4 कंट्रीज के लिए खोल रखा है, पूरा ओपन है। जैसे इंडिया है और 4 कंट्रीज है, 3 कंट्रीज है शायद, उनके लिए पूरा ओपन है। उनकी कोई भी शिफ्ट ऑयल पेट्रोल की जाएगी तो उसे रोका नहीं जाएगा और बाकी कोई भी शिफ्ट किसी कंट्री की आएगी उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। तो इंडिया में कोई भी इस समय पैनिक की सिचुएशन नहीं है, ना ही कोई शॉर्टेज होने वाला है। ये बस कुछ यूट्यूबर्स ने अपने फेम के लिए अलग अलग कहानियां बना दी, न्यूज़ वाले इसको और इस बात को खींचते जा रहे हैं और लोग इसे सच मान लेते हैं, बल्कि ऐसा फैक्ट नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जो एलपीजी का शॉर्टेज है ये एक तरीके से तब हो सकता है जब लोग पैनिक में अपने पास सेफ्टी के लिए 2 से 3 सिलेंडर्स भर लें। मतलब कि हर इंसान के लिए 1 सिलेंडर पर मंथ के लिए होता है रिजर्व। बट अब सारे घर 2 से 3 सिलेंडर लेने लग जाए ब्लैक में या किसी और तरीके से, तो ऑब्वियस की बात है इंडिया जैसा बड़े कंट्री में तो शॉर्टेज हो ही जाएगा ना यार, क्योंकि तुम खुद ही शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हो और लोग ये बात समझते नहीं है। अगर आपको मेरी बात भी फैक्ट ना लग रही तो आप जाके गूगल में चेक कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि न्यूज़ आ गई हो या कुछ चेंजेस हो गए हो जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या जब आप वीडियो देख रहे हो, बट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो वही रियलिटी है जो मैंने आपको बताई है, आप चेक कर सकते हो। तो इस गेम के बारे में फैक्ट क्या है, क्या इसके वजह से डेथ्स नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। इस गेम की वजह से डेथ्स हुई, बट जितनी बताई गई हैं और जितनी न्यूज़ में आई है उतनी नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि इस गेम का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है और इस गेम की वजह से इतनी जितनी डेथ्स बताई गई हैं ये सब इस गेम की वजह से नहीं हुई है। ये बस मीडिया पैनिक क्रिएट कर रही है, लोगों के रूमर्स पे हिसाब से दूसरे लोगों में बात स्प्रेड करती है और इंटरनेट पर लोग मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्वियस की बात है अपने फेम के लिए, जैसे कई यूट्यूबर्स आज भी करते हैं। तो हाँ, ये बात फैक्ट है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि इस गेम की वजह से डेथ्स हुई हैं, बट जितनी एग्जैजरेटेड रिपोर्ट्स और लोगों ने बताया उतनी डेथ्स इस गेम की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि कई बच्चों के लिए तो ये एक्सेसिबल भी नहीं था ये गेम। और इवन एट कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स ने खुद के फियर के चक्कर में कि सोसाइटी क्या बोलेगी कि उनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो उन्होंने ब्लू व्हेल गेम का नाम लगा दिया। तो कई केसेस में ये भी हुआ है। तो ये केस बहुत बड़ा एक फैक्ट बन के रह गया, एक इंस्पिरेशन बन के रह गया क्या कि हर चीज़ जो आप इंटरनेट पर देखते हो, जो चीज़ें आपको दिखाई जाती वो रियल नहीं होती है। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए सबसे ज़्यादा, और आपको खुद से जाके आपको गूगल पर या रिलायबल रिसोर्सेज, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स पर ही आपको भरोसा करना चाहिए कि हाँ ये सच है या नहीं है। इवन दैट मीडिया न्यूज़ वाले भी केओस क्रिएट कर देते हैं, और आजकल मीडिया न्यूज़ वालों से भी ज़्यादा केओस क्रिएट करते हैं ऑनलाइन सोर्सेस यानी सोशल मीडिया। तो सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर रखिए। मैंने आज आपको इतनी बड़ी मिस्ट्री रिवील करके बता दी, इसलिए सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर रखिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा एंड की चीज़ बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये ब्लू व्हेल गेम एक रियलिटी हो, क्योंकि जो गेम इतने बच्चों की, देखिए जितनी रिपोर्ट्स में बताए गए वो एग्जैजरेटेड है, मैं मानता हूँ, बट हल्की सी भी, बट जितनी एक्चुअल डेथ्स भी हुई हैं वो भी बहुत है और स्केरी और नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर कोई गेम एक्चुअल लाइफ में इतनी डेथ्स कर सकता है तो इसके पीछे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का या बहुत ही डीप चीज़ हो सकती है ये जानने के लिए हमारे समझ के परे। तो हो सकता है कि इस गेम को जब न्यूज़ स्प्रेड हो गई तो इस गेम को किसी तरीके से छुपा दिया गया हो या इन्वेस्टिगेशंस में प्रॉपर रिपोर्ट सामने ना आई हो।
पर जितनी रिपोर्ट्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं रिलायबल, उनके हिसाब से मैंने जो आपको बताया वो सच है। अब अंदर कुछ भी हो सकता है, वो तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते और ना ही गेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, तो डीप में क्या है इसका वो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक इंटरनेट की बहुत बड़ी आज भी मिस्ट्री है। बट जितने रिसोर्सेस, इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट्स हैं रिलायबल, उनके हिसाब से जो मैंने बताया वही सच है। और मुझे एक और चीज़ याद है, अगर आपको डार्क वेब की मिस्ट्री के भी बारे में जानना है कि क्या क्या डार्क वेब में सच है और क्या क्या झूठ है, आप जरूर जाके चेक करिए, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत शॉक कर देगी। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब झूठ है, सब कहानियाँ, नहीं नहीं नहीं, डार्क वेब रियल लाइफ में भी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी चीज़ जानने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके चेक करिए। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि ये केस हमें दिखाता है कि इंटरनेट पर हर चीज़ को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही पैनिक क्रिएट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।